चलो ठीक है। चैप्टर का नाम हीट, ठीक है। क्या होता है हीट? किसको कहते हैं हीट? हाँ, तो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर होती है, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में ट्रांसफर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ आई? तो हीट एक क्या है? एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? किसी को पता है एनर्जी क्या होता है? हाँ, क्या? हाँ, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, है ना। या कैपेसिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, है ना। कितना काम कोई चीज़ कर सकती है उतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, ठीक है। तो बेसिकली एनर्जी बराबर कैपेसिटी हो गया फिलहाल, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो हीट भी एक क्या है? एनर्जी। हीट भी क्या है? एक एनर्जी, ठीक है। और ये ट्रांसफर होती है। ये क्या होती है? ट्रांसफर, ठीक है। डेट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। और जनरली क्या है? जनरली क्या मतलब होता ही ऐसा है कि गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। समझ आया कि नहीं? ठीक है। हॉट टू कोल्ड, हॉट टू कोल्ड, है ना। ये समझ में आई बात कि हीट हमारा क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। जो क्या होता है? जो हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है, ठीक है। हॉट से कोल्ड की तरफ जाता है, ठीक है। इस हॉट में क्या आ सकता है तुम्हारा? कोई सब्सटेंस आ सकता है, ठीक है। या सराउंडिंग आ सकता है, समझ आया। और भी कई चीज़ें आ सकती है, ठीक है। हॉट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई सराउंडिंग हो सकती है, ठीक है। तो गर्म से ठंडे की तरफ यह एनर्जी जाती है। समझ में आई इतनी बात? बेटा शांति से रहो थोड़ा। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। तो ये था एक तो हीट क्या है, पहली बात। अब हीट के बारे में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। वो ज़रा देखो। कह रहा है जब खाना, हम एग्जाम्पल दे रहा है आपको, जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो हमें विसल आती है, कुछ आती है कि नहीं? क्यों आती है वो आवाज़? वेपर बन जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ कह रहा है बहुत सारी हीट हो जाती है जो कि क्या होती है? प्रेशर कुकर के अंदर बिल्ड हो जाती है। समझ आया? देखो, वो बिल्ड होने के बाद क्या होगा कि अगर हम प्रेशर कुकर को फायर पे से हटा दें तो वो कम हॉट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद ठंडा होगा, थोड़ी देर बाद ठंडा होगा। और थिंग जो है ना, वो हॉट और कूल होती है जो उस पर हीट है, ठीक है। ऑन द हीट प्रेजेंट इन देम एज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। चीज़ें गर्म और ठंडी क्यों होती है? हीट की वजह से। समझ आया? तुम्हें यहीं पे ये समझना है कि चीज़ें जो गर्म होती है या ठंडी होती है वो किस वजह से होती है? हीट। हीट ही वो एनर्जी है, हीट ही वो एनर्जी है, समझ आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा, जिसकी वजह से चीज़ें ठंडी या गर्म होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है इस बात में? अभी आंसर तुमको वैसे मिला नहीं भाई। क्या हुआ? कुकर की सीटी क्यों बजी? कुकर की सीटी क्यों बजी? इसका आंसर तो मिला ही नहीं। ठीक है, वेपर बहुत सारी हो गई। क्या बस बहुत सारा होना काफ़ी है? देखो क्या हुआ ना, असल बात क्या है, हीट एनर्जी बढ़ी। समझ आया? हीट एनर्जी के बढ़ने से, ठीक है, हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? ठीक है। उससे पहले ज़रा समझो, बड़े हो गए हो अब तो, ठीक है। इतने बड़े तो हो गए हो कि ये चीज़ समझ सको। हर चीज़ पार्टिकल की बनी हुई है। हर चीज़ किसकी बनी हुई है? ये कुछ बातें हमने पहले करी हुई है ना। जब मैंने एटम, मॉलिक्यूल, ये सब बातें बोली थी तब आपको ये बातें कुछ समझाई थी मैंने, ठीक है, कि पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। हर चीज़ जो है पार्टिकल की बनी हुई है ना। हर चीज़ किसकी बनी हुई है? पार्टिकल, ठीक है। और वो पार्टिकल किसके बने हुए हैं? एटम। समझ आया? या एटम खुद भी एक पार्टिकल है, एटम खुद भी एक पार्टिकल है, हम ऐसा बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम हो गया। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया? एटम, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है। तो बात ये होती है बेटा, क्या होता है ना, जब हम हीट बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब हीट एनर्जी बढ़ती है, हीट एनर्जी बढ़ती है, तो वो जो पार्टिकल होते हैं ना, वो मूविंग होते हैं। वो हमेशा क्या होते हैं? मूविंग। समझ आ रहा है? छोटी छोटी कुछ बातें समझने वाली है कि वो क्या होते हैं? पार्टिकल्स मूविंग होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? मूविंग। और जब हम हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, बेसिकली क्या बढ़ाते हैं, तो वो मूवमेंट तेज हो जाता है। वो मूवमेंट क्या होता है? तेज। इतनी एक बात समझ आई? पहला क्या बोला मैंने? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो किस चीज का बना हुआ है? पार्टिकल का। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हर चीज किसकी बनी हुई है? पार्टिकल्स की बनी हुई है। इतनी बात ठीक है? कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं। दूसरी बात ये याद रखना
कि पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। पार्टिकल क्या होते हैं? मूविंग होते हैं। पार्टिकल क्या होते हैं? मूविंग। समझ आया? वो पार्टिकल टिके हुए नहीं रहते, वो पार्टिकल मूव करते रहते हैं। स्पेशली एयर के, स्पेशली एयर वगैरह के। समझ आ रहा है कि नहीं? जो गैस के हैं, मतलब जो किसके हैं? गैस के। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं आर ऑलवेज मूविंग। ठीक है, वो मूव करना चाहते हैं, और ये जो मूव करते रहते हैं या मूव करना चाहते हैं, जो भी इसको कहो, समझ आया? जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब हम क्या बढ़ाएंगे बेटा? टेम्परेचर, तो ये मूवमेंट तेज हो जाएगा। ये मूवमेंट क्या होगा? तेज। टेम्परेचर के बढ़ने से मूवमेंट क्या हो जाता है? तेज। किसका मूवमेंट? पार्टिकल्स का। किसका मूवमेंट? समझ आ रहा है भाई तुम्हें? तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हुआ? तुम्हारा पार्टिकल्स का मूवमेंट तेज हो गया, है ना? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो गया? तेज। इतने में कोई दिक्कत है? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी तेज हुआ। अब जरा आगे समझना, ये जो गैस है ना, जिस भी एक कंटेनर में होता है, जिस भी एक कंटेनर में, तो उसकी वॉल्स पे क्या करता है? प्रेशर लगाता है उसकी वॉल पे। अभी प्रेशर क्या होता है वो भी बात करेंगे बाद में, ठीक है? अभी ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ठीक है? ज़्यादा नहीं बताना है, ठीक है? लेकिन हाँ, प्रेशर क्या है इसकी बात भी करेंगे आगे, ठीक है? फिलहाल ये समझो, नॉर्मल तो समझ आता है ना, प्रेशर होता है कि वो प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्रेशर, मतलब ताकत लगा रहा है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, ठीक है? प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? वो प्रेशर भी इसीलिए लगता है, गैस जिस भी कंटेनर में होती है ना, तो उस कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर क्या लगाता है? प्रेशर। उस पर क्या लगाता है? प्रेशर। ठीक है, समझ आई इतनी बात? और निकल के भागने के लिए तैयार रहता है, कब भाग जाऊं, कब भाग जाऊं। आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, कभी तुमने ये देखा है सिलेंडर फट गया या कुकर फट गया? कुकर फट भी जाता है, क्यों? क्योंकि गैस क्या है ना, बाहर निकल के आना चाहती है। गैस क्या चाहती है? बाहर निकल के आना चाहती है। समझ आया? और निकल नहीं पाती तो इतनी ज़्यादा प्रेशर बना देती है कि फाड़ ही देती है उसको। समझ आ रहा है? लेकिन यहाँ क्या है, अब विसल है, प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं बना है अभी, और वो निकल रहा है धीरे धीरे। गैस क्या हो रही है? निकल रही है। वो जो विसल बज रही है ना, वो क्यों बज रही है? देखो क्यों? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से वो पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ी। मूवमेंट जब बढ़ी तो वो और तेज तेज प्रेशर लगाने लगा। जब और तेज तेज वो प्रेशर लगाने लगा तो वो जहाँ से निकल सकता है वहाँ से निकलने लग गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बात होती है, टेम्परेचर ये रोल प्ले करता है, ठीक है? कि हीट एनर्जी बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ी। समझ आया? ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा, हीट एनर्जी बढ़ी, उससे पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या हो गया? तेज हो गया, और फिर वो निकल गए। वो क्या हुआ? निकलने लगे। आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ इसके अंदर चल रही है। क्या बोला मैंने? सीक्वेंस याद रहेगा? क्या सीक्वेंस हुआ कि हीट एनर्जी बढ़ी, उससे पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज हुई तो फिर वो बाहर निकलने लगे। आया? वो पहले भी प्रेशर लगा रहे थे लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर को बढ़ाया तो हीट एनर्जी बढ़ गई, बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट तेज हो गई, और ज़्यादा प्रेशर लगाने लगे, और फिर जहाँ से निकल सकते थे वहाँ से निकलने लगे। आई बात समझ में? तो इसका यही आंसर था जो ये पूछ रहा है। बाकी ठीक है, इसने बस इतना कह दिया, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। लेकिन ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ क्यों नहीं काफ़ी था? क्योंकि ये भी समझना है कि हीट के बढ़ने से हुआ क्या। हीट के बढ़ने से जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो क्या हो गई? तेज हो गई। समझ आया? फिर वो और ज़्यादा प्रेशर लगाने लगे, और फिर जहाँ से निकल सकते थे वहाँ से निकल गए। आई बात समझ में? तो यही इसके अंदर चीज़ थी, ठीक है? यही आपको समझना था यहाँ। तो ये छोटी सी क्लास थी बस आज, ठीक है? बाकी कल करते हैं, आज का सारा टाइम ये खा गया, PDF बनाने में चला गया, है ना? चलो कोई बात नहीं, समझ आ गई ना बात? कोई दिक्कत है इस बात में? तो बाकी का कल करते हैं, ठीक है? कल मतलब परसों, ठीक है? क्या डेट है परसों? 16, ठीक है? तो अगली क्लास 16 को है बस। और कल तुम टेस्ट दे देना, किस चीज़ का दोगे वो भी बता दो। डेसिमल्स का? डेसिमल तो इजी चैप्टर है। कितने चैप्टर पढ़ा दिए टोटल अभी? तीनों का टेस्ट है, रिवाइज करके आना। फ्रैक्शन, इंटीजर और डेसिमल ना, तीनों करके आना, ठीक है? समझ आया भाई? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो फिर ये नोट हो गया, ये नोट कर लो, ठीक है? एक ये हीट, ये नोट हो गया, ये भी नहीं किया? चलो ये कर लो, उसके बाद ये कर लेना। बस आज की क्लास में इतना ही है, बाकी कल डिस्कस करेंगे। हमने लाइट तो जलाई नहीं।